हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आप लोगों की। तो ये आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है इफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हमारे पास जो दे रखा है एक्स की वैल्यू है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और वाई की वैल्यू दे रखी है हमारे पास ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा। सबसे पहले हम इसकी LHS ले लेते हैं और LHS है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज यहाँ से पुट कर लेते हैं इसमें। एक्स की वैल्यू हमारे पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो ये जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर है हमारे पास ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं। ये मिलेगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस, अब इसको ओपन कर लेते हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर से। तो ये मिलेगा हमें ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर जो हमें मिलेगा ए साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और इसको ले सकते हैं हम 2a इंटू बी यानी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और ये जाएगा 2a इंटू बी यानी 2ab और साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जो ये प्लस का था 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, इससे हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव एक नेगेटिव है। हमारे पास जो टर्म्स बची ये बची ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं उनको पास पास ले लेते हैं और इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर यहाँ बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह से हमने बी स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं जैसे कि एक ये वाली टर्म है एक ये वाली टर्म है, इन दोनों को हमने पास पास लिखा। तो ये जगह बी स्क्वायर और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो ये जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये जगह ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 और हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हमारे पास RHS दे रखा है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है इफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा एंड वाई इक्वल्स टू बी टेन थीटा देन प्रूव दैट ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम इसमें LHS ले लेते हैं और LHS हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यू इसमें से पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास ए साइन थीटा, तो ये जाएगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर था यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें से लेंगे, वाई की वैल्यू बी टेन थीटा है तो यहाँ हो जाएगा बी टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अपॉन इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
माइनस इसको ले सकते हैं हम बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, और 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है कोट स्क्वायर थीटा। और हमारे पास ये आइडेंटिटी दे रखी है कि कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, जो हमारे पास RHS है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2p। सबसे पहले हम इसमें LHS ले लेते हैं। LHS है हमारे पास q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। क्यू की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो ये वाली है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहाँ लिख लेते हैं इसको सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू पी स्क्वायर। तो यहाँ पर p की वैल्यू हमारे पास ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो कोसेक थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू इसको हम a प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका इधर हम प्ले कर लेंगे, इसका इधर हम प्ले कर लेंगे, तो हमें मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और इधर हमें मालूम है ये जो पोर्शन है यहाँ तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस हमें मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर हो जाएगा माइनस का 1। इस माइनस 1 से प्लस 1 को कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू हमारे पास बचा इसमें ये वाली टर्म 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये वैल्यू है हमारे पास p की, तो ये जाएगा p इंटू और यहाँ बचेगा हमारे पास 2, और इस तरह से हमें मिल जाता है 2p जो कि RHS। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ x साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड x साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए हमारे पास दो कंडीशंस दे रखी हैं। एक कंडीशन हमारे पास ये वाली है और दूसरी कंडीशन है ये वाली। इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन उठाते हैं। हमें मालूम है कि एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई इंटू कॉस क्यू थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे रखा है। तो इस कंडीशन से हम एक हेल्प और लेंगे। वो हेल्प क्या होगी कि एक्स साइन थीटा जो दे रखा है हमारे पास वो है वाई कॉस थीटा के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट में से और इस पार्ट में से इन दोनों पार्ट्स को हम स्प्लिट करेंगे और इस तरह की फॉर्म में स्प्लिट कर लें ताकि हमें ये वाली कंडीशन भी मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, एक्स साइन क्यू थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जो होता है साइन क्यूब थीटा होता है, यानी इस टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी हमने इस टर्म को इस तरह से स्प्लिट कर लिया। प्लस सेम कंडीशन यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा वाई इंटू कॉस थीटा इंटू ये इसे हम ले सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस कंडीशन की हेल्प से। हमें मालूम है कि ये जो y cos थीटा है
इसको अगर हम रिप्लेस कर लें एक्स साइन थीटा से तो हमें इससे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जाएगा हमारे पास एक्स इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो वाई कोस थीटा है इसको हम रिप्लेस करेंगे एक्स साइन थीटा से। ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा इंटू यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर इस पूरी LHS में से हम एक्स साइन थीटा को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो ये जाएगा एक्स साइन थीटा इंटू यहाँ बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे एक्स साइन थीटा इंटू देखिए यहाँ तक ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमारे पास इधर RHS में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस साइन थीटा से हम इस साइन थीटा को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कॉस थीटा की इक्वल है। इसके बाद हमें मालूम है कि x इक्वल टू कॉस थीटा है तो x की इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाती है। तो वी हैव एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई इंटू कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा यहाँ दे रखी है तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वाई इंटू कॉस थीटा। इसे कैंसिल कर सकते हैं तो इस तरह से हमें y की वैल्यू साइन थीटा मिल जाती है। अब हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो हम करते क्या हैं LHS ले लेते हैं। LHS है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं दोनों की। एक्स की वैल्यू है कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, वाई की वैल्यू है साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और हमें मालूम है इन दोनों की जो वैल्यू होती है इनका जो स्क्वायर का सम है वो 1 होता है जो कि हमारे पास RHS है। आइए अब इस वीडियो की लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास इफ कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू n प्रूव दैट m स्क्वायर इंटू n की होल पावर 2/3 प्लस m इंटू n स्क्वायर की होल पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पर m स्क्वायर इंटू n है और जो m दे रखा है दो टर्म्स की फॉर्म डिफरेंस की फॉर्म में, इधर जो n दे रखा वो भी दो टर्म्स की डिफरेंस की फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कोशिश करेंगे ये सिंगल टर्म की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और इधर ये भी सिंगल टर्म की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इससे क्या होगा जब हम m और n की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगी यानी कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर m की जो वैल्यू दे रखी है वो है कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू m। तो ये जो कोसेक थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये हमारे पास साइन थीटा इसकी वैल्यू m है। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू m और ये साइन थीटा नहीं है बल्कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें मालूम है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू m। इसी तरह से हमारे पास ये जो टर्म थी इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ये हमारे पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू n। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू n। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा, इसका इसमें अप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू n और हमें मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन स्क्वायर थीटा होती है अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू n। यानी हमारे पास m और जो n हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी हैं यानी सिंगल टर्म में आ चुकी हैं। अब हम लेते हैं LHS। LHS है हमारे पास m स्क्वायर इंटू n की पावर 2/3 प्लस m इंटू n स्क्वायर की पावर 2/3।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम m और n की वैल्यू पुट कर लेते हैं। m की जो वैल्यू हमारे पास वो है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका करना है हमें होल स्क्वायर इनटू n जो दे रखा है हमारे पास वो है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी होल पावर दे रखी है हमारे पास 2/3 प्लस। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास m का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू यहाँ पर है n स्क्वायर, तो n की वैल्यू हमारे पास ये है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास। अब इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3 प्लस ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू ये हो जाएगा हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2/3। हमें मालूम है इससे इसे कैंसिल किया जा सकता है, इधर इससे इसे कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पर बचा हमारे पास कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमें मिलेगा कॉस की पावर 3 थीटा की पावर 2/3 प्लस। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ साइन की पावर 4 थीटा है, नीचे हमारे पास साइन थीटा, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा साइन की पावर 3 थीटा की पावर 2/3। पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा की पावर 3 इंटू 2/3 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन थीटा की होल पावर 3 इंटू 2/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इधर ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को आसानी से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।